इस अंगी गूंगी बहरी सरकार को हजम नहीं हो रही है। अब देश के अंदर देखेंगे, देश में कैसा माहौल होता जा रहा है। जब जंगे आज़ादी हुई थी, आज़ाद भारत की नींव रखी गई थी, उसके अंदर हर एक का लहू इसके अंदर मिटा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है या संजय सिंह जी को जमानत दी है, उसी तरह ये जो स्टूडेंट है जेएनयू के, इन्हें 4 साल से जेल में बंद क्यों कर रखा है? अंदर कुछ समाज के अंदर ऐसी घृणा, दिल के अंदर ऐसे जहर पैदा करने का ये सरकार काम कर रही है। मैं सैयद वली हसन, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस गाजियाबाद से हूँ। क्या मामला आप यहाँ आए हैं? देखो, आज हम माननीय शाहनवाज आलम जी के निर्देशानुसार एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देने के लिए आए। श्री DY चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली। इसका विषय यह है कि उमर खालिद, गुलफिशा और मीरान हैदर व अन्य आरोपी के बेल के संदर्भ में हमने कोर्ट द्वारा फैसलों के आदेशानुसार लागू न किए जाने के संदर्भ में दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे कोई मांग नहीं कर रहे हैं, मगर हम समय समय पर जो भी ये देश के अंदर हो रहा है, हम अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय शाहनवाज आलम जी जन जन की आवाज़ उठा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो इस अंगी गूंगी बहरी सरकार को हजम नहीं हो रही है। आप मांग नहीं कर रहे थे, फिर क्या उद्देश्य है आपका ज्ञापन देने का? देखो जी, आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हमें पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका में हमें पूरी उम्मीद है जो इसके ऊपर न्याय होगा, हमारे ज्ञापन का संज्ञान लिया जाएगा। और हमें इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर न्यायपालिका का अभी वर्चस्व और भी आत्मा में पूरी जान है, तो हम इसलिए न्यायपालिका से अपने ज्ञापन के माध्यम से उनसे अपनी मांग रखना चाह रहे हैं। तो आप जमानत की मांग नहीं कर रहे, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, ये तो जन जन का मुद्दा है ना। और आज की तादाद में आप देश के अंदर देखेंगे, देश में कैसा माहौल होता जा रहा है। एक समुदाय के लिए, एक स्पेशल समाज के लिए देश के अंदर कुछ समाज के अंदर ऐसी घृणा, दिल के अंदर ऐसे जहर पैदा करने का ये सरकार काम कर रही है, जो ये नहीं होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की तहजीब वाला देश है, ये गांधी वाला देश है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई यहाँ पर भाई भाई बनकर रहने वाला देश है। जब जंगे आज़ादी हुई थी, आज़ाद भारत की नींव रखी गई थी, उसके अंदर हर एक का लहू इसके अंदर मिला हुआ है, इस मट्टी के अंदर। और हम तो कहते हैं कि हम तो जिंदा भी इस मट्टी के ऊपर और मरने के बाद भी इस मट्टी के अंदर चले जाएंगे। ये देश के अंदर जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये बिगाड़ने का काम ये इस पार्टी को नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बात नहीं करती है, किसी चीज़ पे बात नहीं करती, जहर घोलने का काम करती है। ये गरीबों की बात नहीं करती, ये जो बात करती है बस एक पूंजीपतियों की बात करती है। और उस पूंजीपतियों की वजह से ही आज ये बैसाखी पर आ चुकी है और जनता पूरा मन बना चुकी है। उपचुनाव गाजियाबाद के अंदर 10 शहरों के अंदर उपचुनाव यूपी के अंदर आ चुका है। आप देखिएगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, इसमें आपको उपचुनाव के अंदर नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से जनता गठबंधन को पूर्ण बहुमत से आपको जिताने का काम करेगी। न्यायालय के मामले में पार्टी का मामला कहाँ से आ गया? न्यायालय के मामले का नहीं है ये, तो देखो एक ज्ञापन का मामला है। किसी चीज़ की हम कोई चीज़ के बारे में हमें पता चला है तो उसकी हम मांग कर सकते हैं, ये अधिकार है, ये हर एक नागरिक का अधिकार है। उस अधिकार को हम अपना बताना चाह रहे हैं कि हर एक नागरिक के पास वो अधिकार है। कुछ लोगों को पता नहीं है, तो हम तो उसको बताना चाह रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से ही बताना चाहिए। हर एक आदमी, जो भी नागरिक है इस देश का, वो अपने अधिकार के माध्यम से वो कोई भी मांग कर सकता है, वो भी कुछ भी पूछ सकता है। पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हो? देखो, पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, इसने इस नारे के साथ इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सबका साथ सबका विकास की कोई बात नहीं करती है। ये अपन दो लोगों का साथ, पूंजीपतियों का साथ और अपने विकास की और उनके विकास की बात करती है। ये गरीबों की बात नहीं करती है, ये पिछड़ों की बात नहीं करती है। ये एक स्पेशल समुदाय के लिए बात करती है, ना कि सबकी बात करती है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का जगह जगह पुतला फूंका जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी जी ने जो आरक्षण की मांग करी है, राहुल गांधी जी तो पहले से कह रहे हैं आरक्षण लागू करेंगे और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। वो संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके साथ संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। आरक्षण को तो लाने की पूरी मांग है। गरीबों के जिसका जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी की वो बात करते हैं और वो लागू होकर रहेगी, वो उसकी मांग कर रहे हैं। पूरी तरीके से वो इस पर लगे हुए हैं राहुल गांधी जी। अच्छा, ये कहा जा रहा है विदेशों में राहुल गांधी जी ने देश की बदनामी कराई है। देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके IT सेल और गोदी मीडिया जो है देश के अंदर, गोदी मीडिया बहलाने का, फुसलाने का और गलत उल्टे सीधे
जोड़ तोड़ के पेश करने का काम गोदी मीडिया करती है। और आम जनता, हमारा आम नागरिक इतना बेचारा, देखो हिंदुस्तान के अंदर वो अपने खाने कमाने में इतना लगा पड़ा है, उसके सामने तोड़ मरोड़ कर कोई चीज़ पेश कर दी जाती है, वो उसको देख के सोच लेता है। माननीय राहुल गांधी जी विदेश में जाके देश का नाम रोशन करते हैं, देश की बात करते हैं, देश के गरीबों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, वो आम मुद्दों की बात करते हैं। आपने देखा होगा माननीय राहुल गांधी जी को, वो अभी लखनऊ से जब यात्रा पे गए हुए थे तो एक मोची के उन्होंने देखा, उसके ठिये पे जाके बैठ के उन्होंने जूते सिलने का काम करा। वो लोहाड़ के पास जाके बैठते हैं, वो ऐसे नहीं कि पूंजीपतियों के पास जाके बैठते हैं। वो उनकी शादियों में जाके खाने का काम नहीं करते हैं, अपना नाम रोशन करने का काम नहीं करते। वो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और गरीबों के साथ वो खड़े हैं, पिछड़ों के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, देश की हर एक जनता के साथ वो राहुल गांधी जी खड़े हैं। तो नेम प्लेट वाला मामला फिर सामने आ गया है, आदेश आया कि नाम लगाना होगा रेस्टोरेंटों का। देखो जी, माननीय अदालत के आदेशानुसार इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी कि जैसे अभी पीछे आपने देखा था कि नाम के साथ आप नाम लगाएंगे अपने प्लेट के साथ। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब आपके पास और कोई काम ही नहीं है, आपने जो सरकार बनाई थी वो नेम प्लेट लगाने के लिए सरकार नहीं बनाई थी। आपने सरकार बनाई थी जन जन की आवाज को उठाने की, आपने सरकार बनाई थी गरीबों के लिए काम करने के लिए, आपने सरकार बनाई थी रोड और बिजली, पानी, मकान, गरीबों को एक अच्छा रोजगार देने के लिए आपने बात करी थी। मगर जब सरकार बन जाती है, जनता ने उनके वादों के ऊपर सरकारों ने पूर्ण बहुमत दे दी। ये 2.5 साल का और वो बचा है, 2.5 साल के बाद जनता को पता नेम प्लेट लगाने से, नाम बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि नेम प्लेट लगा के खाना दो, तो खाना वाले को भी अपने आईडी दिखानी चाहिए। नेम प्लेट से दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि देने वाले को भी नेम प्लेट लगा और लेने वाले को भी लगा दे। कौन कहाँ से सामान ले रहा है वो भी अपना आधार कार्ड पेश करे। उसकी क्या जरूरत है भाई? जरूरत तो नेम प्लेट की भी नहीं है, जरूरत तो भाई नेम प्लेट की भी नहीं है। आपका कैसे करे इसकी जरूरत है? नेम प्लेट जो जूस का पैसा हुआ है इसके इस देश के अंदर नागरिकों के हर अपना सामान बेच ले, नेम प्लेट की जरूरत पड़ेगी? आप बताइए, आप देश के नागरिक हो, उनको इतनी जरूरत, वो इतनी बेरोजगारी तराई इस देश के अंदर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बेरोजगारी है, यहाँ से भेजे गए थे, अभी हमने उसका भी ज्ञापन दिया था। उत्तर प्रदेश से विदेशों में लोग जा रहे हैं, देश को छोड़ के आज की सबसे ज्यादा जनसंख्या विदेश में शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है? क्योंकि यहाँ पे टैक्स की, यहाँ पे बेरोजगारी की, यहाँ पे जहर घोलने की राजनीति सबसे ज्यादा चल रही है। आपका नाम? रियाज अहमद, सचिव महानगर कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद। क्या मामला अभी? आज जो ज्ञापन लेके आए हैं, ये शाहनवाज आलम जी हैं, अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं, तो उनके ज्ञापन है। विषय उमर खालिद, गुलिफ्सा फातिमा, मिरान हैदर व अन्य आरोपियों पर बेल के संदर्भ में। आपका नाम? मोहम्मद फ़हीम नाम है मेरा और मैं महानगर गाजियाबाद कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। आज का जो हमारा ज्ञापन था, इस ज्ञापन का उद्देश्य सिर्फ ये था कि ज्ञापन के माध्यम से हम जिलाधिकारी गाजियाबाद को हमने ज्ञापन दिया और उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको ये याद दिलाने के लिए किया है कि विभिन्न केसों में उन्होंने जमानत दी है, तो फिर ये जो मामला चल रहा है इस केस में जमानत क्यों नहीं दी अब तक। वो ज्ञापन प्रेस नोट के माध्यम से हम आपको भी देंगे, मीडिया को भी देंगे, और सही आवाज़ बुलंद करने में आपका बहुत सहयोग रहा है मीडिया का और आगे भी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही हमारी बात को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है या संजय सिंह जी को जमानत दी है, उसी तरह ये जो स्टूडेंट है JNU के, इन्हें 4 साल से जेल में बंद क्यों कर रखा है। इसके लिए बहुत सारे न्यायालय के तथ्य हमने उस ज्ञापन में पेश करे हैं। और कुल मिला के कहने का हमारा ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि न्यायपालिकाएं जो है अपना काम अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। बस इतने में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।